हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणितंक। ट्रिग्नोमेट्री के इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। इसके पहले हमने कंपाउंड एंगल्स, अलाइड एंगल्स देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने ऊपर लिंक दिया है। ओके, ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में आप देखिए आई दिखता है आपको, उसे आप प्रेस कीजिए तो आप पहले का वीडियो देख सकते हैं। इट इज़ बेटर इफ़ यू सी कंपाउंड एंगल्स के वीडियो एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो। चलिए, सो मल्टीपल एंगल का मतलब होता है कि 2a 3a एनी मल्टीपल ऑफ ए, राइट। सो 2a 3a आर कॉल्ड एज मल्टीपल एंगल्स। वेर एज सब मल्टीपल का मतलब होता है a/2 a/3, राइट। बड़ा सिंपल है, दिस आर कॉल्ड एज सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, चलिए अब हम फॉर्मूलाज लेके आते हैं। तो 2a के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने हमें मतलब हमने देखा है साइन 2a क्या होता है, कॉस 2a क्या होता है। ठीक है, तो साइन 2a सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखोगे। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। इसका प्रूफ देख लेते तुरंत। तो साइन 2a कहना है, राइट, 2a एज a प्लस ए। ये तो कंपाउंड एंगल की तरह हो गया। तो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला था हमारे पास साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे क्या है, a प्लस ए है, मतलब जहाँ जहाँ b है वहाँ मुझे a रखना पड़ेगा। दोनों ही एंगल ए हो जाएंगे। तो द फॉर्मूला, अब अगर आप इससे कंपेयर करोगे, ओके, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे भी आपने ए रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, दोनों ही तो सेम टर्म है। तो दस वी गेट साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, राइट। सेकेंड फॉर्मूला है कॉस 2a का। तो कॉस 2a का पहला फॉर्मूला है यहाँ पे, राइट। द फॉर्मूला इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हाँ, फॉर्मूला याद करना है आपको, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगेन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो आई कैन राइट कॉस 2a एज कॉस ऑफ ए प्लस ए। अगेन कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब हमारे केस में हमें ए प्लस ए चाहिए, तो ए और बी दोनों की जगह आप ए रखोगे इस फॉर्मूला में, तो बन जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए। तो दैट विल बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो वी गॉट आवर फॉर्मूला। अच्छा, हम और भी फॉर्मूले बना सकते हैं इसी से। वी नो दैट साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये जो फॉर्मूला इसमें, इस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देते हैं। तो बन गया कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये सॉल्व करोगे आप तो इट कम्स आउट टू बी 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, वैसे अगर आपको इन टर्म्स ऑफ साइन चाहिए तो कॉस स्क्वायर ए इसी फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर की जगह पे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको एक्सपांड किया तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो वी गेट कॉस 2a एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो इसका मतलब हमें जो है 3 फॉर्मूले मिले कॉस 2a के लिए। पहला कॉस और साइन का कॉम्बिनेशन है विच इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सेकेंड है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ कॉस ओनली, और थर्ड है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कॉस 2a के। देन tan 2a, tan 2a का फॉर्मूला है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अगेन प्रूफ कैसे करेंगे, तो tan 2a कैन बी रिटन एज tan ऑफ a प्लस ए, राइट। अगेन कंपाउंड फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज़ किया हमने, तो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला आपने लगाया, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b हो जाएगा। यहाँ पे आपको tan a प्लस a चाहिए, तो जहाँ जहाँ b है सब जगह आप a रखोगे, तो वी गेट द रिक्वायर्ड फॉर्मूला विच इज 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये 3 बेसिक फॉर्मूला हमने देख लिए 2a के। अब एक फोर्थ फॉर्मूला है साइन 2a इन टर्म्स ऑफ tan। साइन 2a का एक और फॉर्मूला है यहाँ पे tan के टर्म्स में, तो विच इज 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ना, हमने तो पहले फॉर्मूला देखा था साइन 2a का 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो अब यहाँ कुछ नहीं है नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में हम 1 कह सकते हैं, एंड वी नो 2 साइन ए कॉस ए। इस 1 को मैं लिख सकता हूँ, आप देखिएगा, इस 1 को लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, बिकॉज वी ऑल नो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। हाँ, बच्चा लोग अच्छे से समझिए इस बात को। नीचे कुछ नहीं था, 1 लिखा, और इस 1 को मैंने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, मुझे tan में कन्वर्ट करना है, तो आप देखिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर ए। मैं राइट साइड में क्या कर रहा हूँ, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, राइट। ये बन गया अपना न्यूमरेटर, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आप देखोगे एक कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचा ऊपर में, तो 2 साइन ए बाई कॉस ए, राइट, विच इज़ 2 tan ए बन गया। नीचे आप देखोगे तो कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर वो 1 हो गया, एंड साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर। तो thus we got the required formula sin 2a is also written as 2 tan a upon 1 plus tan square a, राइट। दो फॉर्मूले बन गए अब sin 2a के। पहला फॉर्मूला तो था हमारे पास 2 sin a cos a, ठीक है,
टू साइन ए कॉस ए एक पहला फॉर्मूला था हमारा साइन टू ए का जो ऑलरेडी वी हैड, एंड वन मोर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टैन। तो डिपेंड करता है इन्फॉर्मेशन कौन सी हमारे पास, ठीक है। अगर टैन दिया है हमें तो टैन के टर्म्स में हमें लेना पड़ेगा, टू टैन ए अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर है। वैसे ही कॉस टू ए को भी आप टैन के टर्म्स में लिख सकते हैं, विच इज़ गिवन बाय वन माइनस टैन स्क्वायर है अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर है। अगेन ये आया कैसे है, तो अगेन ये कॉस टू ए का एक फॉर्मूला है हमारे पास, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, नीचे कुछ नहीं डिवाइड बाय वन कर सकते हैं। सिमिलरली आई कैन से यहाँ पे भी मैं सेम तरीके से क्या करूँगा, इस वन को आई विल राइट एज कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, राइट। इस वन को मैंने क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। आप लोग समझते हो इस बात को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड, जैसे ऊपर किया था, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय कॉस स्क्वायर ए, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, आप कॉस टू ए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखेंगे आप कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कंप्लीटली डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, ये बन गया न्यूमरेटर, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कंप्लीटली डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, ये बन गया डिनोमिनेटर। तो आप देखिए अब सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा, एंड साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वन माइनस टैन स्क्वायर ए, वैसे नीचे वन प्लस टैन स्क्वायर ए, एंड थस वी गॉट आवर फॉर्मूला कॉस टू ए इन टर्म्स ऑफ टैन हमें मिल गया वन माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ऐसा आ गया ये। नाउ टैन टू ए का फॉर्मूला तो एक और तरीके से निकाल सकता हूँ मैं, साइन टू ए अपॉन कॉस टू ए। नाउ साइन इन टर्म्स ऑफ टैन अभी हमने देखा था टू टैन ए अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर ए, राइट। ये साइन टू ए का एक टैन के टर्म्स में फॉर्मूला देखा है हमने अभी ऊपर, वैसे ही कॉस टू ए भी दिखा वन माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है। ऐसे मिला, आप देख सकते हो ये टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो थस वी गेट टैन टू ए, टू टैन ए अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर ए। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बट वही फॉर्मूला हमने अलग तरीके से निकाला है, ओके। सो दीज आर डिफरेंट फॉर्मूलाज दैट वी हैव फॉर टू ए एंगल। हम बात करते हैं थ्री ए की। सो साइन थ्री ए, राइट, इसका फॉर्मूला है, साइन थ्री का फॉर्मूला है, आप याद रखो फॉर्मूले को, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब है। हाँ, साइन थ्री ए इज थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब है। अब साइन थ्री ए कैसे निकालें, तो अगेन मैंने इस थ्री को ए प्लस टू ए लिखा, कंपाउंड एंगल यूज़ कर लिया, तो साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस टू ए, मतलब जहाँ जहाँ बी है वहाँ मुझे टू ए लिखना पड़ेगा, तो साइन ए कॉस बी होना चाहिए, तो कॉस टू ए हो गया, कॉस ए साइन बी का मतलब है टू ए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे। तो साइन ए, आप देख रहे हो मुझे जो प्रूफ करना है सारा साइन के टर्म्स में करना है, तो कॉस टू ए का एक जो फॉर्मूला है वो हम यूज़ करेंगे, वो है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉस ए, और साइन टू ए का फॉर्मूला हमारे पास जो है साइन कॉस में, वो है, वो क्या है, टू साइन ए कॉस ए, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है, तो आई हैव यूज्ड हियर कॉस टू ए के जगह पे वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, बिकॉज मुझे जो रिजल्ट चाहिए था वो साइन के टर्म्स में चाहिए था, ठीक है। तो वही काम मैंने किया यहाँ पे, ओके। अब अगला स्टेप क्या होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए प्लस टू साइन ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ये कॉस ए और कॉस ए मल्टीप्लाई हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए बन गया। अब क्या बचता है, साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए प्लस टू साइन ए, मुझे साइन में कन्वर्ट करना है, तो इस कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। इस कॉस स्क्वायर को हमने क्या लिखा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा, हाँ, ठीक है। अब ये सारा साइन में कन्वर्ट हो गया, तो अब मेरा फॉर्मूला आ जाना चाहिए बाय सिम्प्लीफाइंग, साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए प्लस टू साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए। अब आप साइन ए वाले टर्म्स कंबाइन करते हो तो थ्री साइन ए आ गया आपका, ओके। वैसे ही क्यूब वाले टर्म्स कंबाइन करते हो तो माइनस फोर साइन क्यूब ए आ गया आपका। तो देयरफॉर वी गॉट अ फॉर्मूला दैट वी नीडेड, साइन थ्री ए, थ्री से स्टार्ट होता है, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए, राइट। याद रखने, फॉर्मूले याद रखने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ में बता रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, बट फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉस थ्री ए, तो कॉस थ्री का फॉर्मूला है फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए। अगेन इसका प्रूफ करना है तो आई कैन राइट कॉस थ्री एज कॉस ए प्लस टू ए, और हम लोग यहाँ कंपाउंड एंगल यूज़ करेंगे, कॉस ऑफ ए प्लस बी, जहाँ जहाँ बी है वहाँ टू ए लिखना पड़ेगा, तो कॉस ए कॉस टू ए माइनस साइन ए साइन टू ए। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। सारा कोसाइन में कन्वर्ट करना है, तो इस बार जो फॉर्मूला लगेगा आप बता सकते हैं कौन सा लगेगा, कॉस टू ए इन टर्म्स ऑफ कॉस विच इज़ टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, राइट। ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमारे पास, कॉस के लिए फॉर्मूले चूज़ करने के लिए हमारे पास मौके हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन माइनस साइन ए इंटू टू साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो ऐसा मिल जाएगा हमको टू साइन ए कॉस ए, ऐसी बात होगी। सो इट विल बी इक्वल टू, नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए
माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। मुझे तो सारा कॉस में कन्वर्ट करना है, तो इस साइन स्क्वायर को भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस 2, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। तो ये हो गया 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, ठीक है, माइनस ए 2 अंदर चला गया, तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। अब कॉस ए भी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस 2 कॉस ए प्लस 2 कॉस क्यूब ए, राइट। तो देखिए अब हमारे पास क्या आया है, कॉस क्यूब के टर्म्स इकट्ठा किया आपने, तो 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए आ गया। तो हमें फॉर्मूला मिला है कॉस ऑफ 3a का, क्या मिला है वो, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, राइट। तो दिस इज़ आवर फॉर्मूला फॉर 3a, कॉस ऑफ 3a। फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, आप लिख लीजिए, सारे फॉर्मूलेज नोट कर लीजिए एंड ट्राई टू रिमेंबर देम। ओके, ट्रिग्नोमेट्री आपने 10 में भी पढ़ा है, जितना फॉर्मूला याद रहेगा बेटर सॉल्व होगा हमसे। tan 3a का फॉर्मूला है 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। चलिए प्रूव करते हैं सिमिलर तरीके से, tan ऑफ a प्लस 2a लिख सकते हैं। tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। जहाँ जहाँ b है वहाँ 2a कर दिया। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास tan 2a का फॉर्मूला था। ओके, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ये पुट करेंगे जहाँ जहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो इट विल बी नाउ tan a प्लस tan 2a की जगह हम लिखेंगे 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan 2a है यहाँ पे, तो इसकी जगह आ जाएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। ऐसी बात हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, तो एलसीएम, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो एलसीएम पता है वो कैसे निकालते हैं, तो tan a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर है प्लस 2 tan a एंड कम्प्लीटली डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर है, फिर ये आपका न्यूमरेटर बन गया, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर क्या बनेगा, तो डिनोमिनेटर में आप देखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 2 tan इंटू tan स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, राइट। ये एलसीएम निकाल लिया, डिनोमिनेटर भी आ गया हमारा। ओके, तो डिनोमिनेटर भी आ गया। अब देखेंगे आप ये टर्म कैंसिल हो गया आपका, तो ऊपर आप बात करते हैं तो tan a माइनस tan क्यूब ए प्लस 2 tan a, ये आ गया ऊपर। नीचे आप एक्सपैंड करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर है माइनस 2 tan स्क्वायर है, ऐसी बात हो गई। तो देयरफॉर वी गेट हियर tan 3a एज, देखेंगे आप तो 3 tan a हो जाएगा, राइट, कंबाइन हो जाएगा यहाँ पे टर्म, ये एक है ये है, माइनस 3 tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan 3a। आप लिस्ट बना लीजिए और याद करिए 3 tan a माइनस 3 tan क्यूब ए, ओके, 3 tan a माइनस tan क्यूब ए, नॉट 3, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ tan क्यूब होगा, ठीक है। 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला है हमारे पास tan 3 थीटा का। पहले आपको लगता है बहुत बड़ा है, अजीब है, डिफिकल्ट है, बट ये आसान है, आप याद करना स्टार्ट करिए। अब सब मल्टीपल एंगल्स पे जाते हैं, मतलब a/2, राइट, इस तरह के फॉर्मूले निकालते हैं। तो नाउ आप देखिए, आपको a/2 में जाना है, तो हमारे पास a के फॉर्मूले मतलब sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप रिप्लेस करेंगे, जहाँ जहाँ a है वहाँ a/2 रखेंगे। इससे क्या होगा, sin 2a तो हो जाएगा साइन ऑफ 2a/2, जहाँ जहाँ a है वहाँ a/2, इट विल बी इक्वल टू 2 sin a/2 cos a/2, और ये 2 और 2 कैंसिल, तो वी गेट हियर sin a इज इक्वल टू 2 sin a/2 cos a/2, राइट। बन गया हाफ एंगल में फॉर्मूला, राइट। इसको हाफ एंगल भी कहते हैं, सब मल्टीपल में हम यहाँ जो दिख रहे हैं वो हाफ एंगल फॉर्मूला है। सिमिलरली cos 2a का फॉर्मूला है हमारे पास, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर हमने देखा है, तो जहाँ जहाँ a है मैं a/2 से रिप्लेस करूँगा, 2 इंटू a/2 हो जाएगा ये, और cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो वी गेट हियर cos a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। वैसे ही और दो फॉर्मूलेज हैं, तो हमें पता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 था, तो यहाँ पे a/2 हो जाएगा जहाँ जहाँ a है, तो 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, राइट, एंड सिमिलरली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। tan 2a का फॉर्मूला हमारे पास था ऑलरेडी, क्या था, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो अगर a को a/2 से रिप्लेस करते हैं हम, तो इट विल बी अगेन, आप सॉल्व करेंगे तो a/2 के टर्म्स में आ जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल, तो tan a इज इक्वल टू 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये लॉजिक है कि जहाँ जहाँ a है हम a/2 से रिप्लेस कर सकते हैं। ना अगली चीज़ है मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज, मतलब सबसे ज़्यादा बार यूज़ होने वाले फॉर्मूले। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इसको हम रीअरेंज करते हैं, यहाँ से मैं cos स्क्वायर a निकालना चाहता हूँ, तो ये 1 जो है दूसरे साइड चला जाएगा, तो 1 प्लस cos 2a हो जाएगा, एंड देयरफॉर cos स्क्वायर a विल बी इक्वल टू 1 प्लस cos 2a/2, याद रखेंगे आप फॉर्मूला, ठीक है। और अगर a/2 में चाहिए तो cos स्क्वायर a/2 विल बी 1 प्लस cos a/2 हो जाएगा, जहाँ जहाँ a है हम a/2 से रिप्लेस करेंगे,
राइट। आप समझ सकते हैं यहाँ बात। इस फॉर्मूले में हमने सिर्फ रिप्लेस किया a को a/2 से, तो हमें cos स्क्वायर a/2 भी मिल गया 1 + cos a/2। ठीक है। सिमिलरली अगर हमें साइन स्क्वायर निकालना हो तो हमें cos 2a का एक और फॉर्मूला पता है, वो है 1 - 2 sin स्क्वायर a। तो यहाँ से 2 sin स्क्वायर a क्या होगा, 1 - cos 2a होगा, रीअरेंज करके। तो sin स्क्वायर a विल बी 1 - cos 2a/2। तो आप देखिए जब 1 + cos 2a/2 था, आप ऊपर देखेंगे 1 + cos 2a/2 था, ठीक है, तो वो cos स्क्वायर था। 1 - cos 2a/2 है, वो sin स्क्वायर है। ठीक है। और अगर हाफ एंगल में जाएंगे तो sin स्क्वायर a/2 = 1 - cos a/2। ठीक है। 1 - cos a / 2 ऐसे होगा। अगर मुझे पूछ लिया जाए व्हाट इज tan a/2, तो मुझे पता है sin a/2 अपन cos a/2 होता है। व्हाट इज sin a/2, आप रूट में डालोगे 1 - cos a/2। ठीक है। डिवाइड बाय नीचे भी आएगा 1 + cos a/2। और आप देखेंगे कि कॉमन रूट में लिख सकता हूँ मैं इसको, और ये 2 और 2 कैंसिल भी होगा। तो 1 - cos a / 1 + cos a, दिस विल बी tan ऑफ a/2। या हम कह सकते हैं बेटर ये होगा tan स्क्वायर a/2 = 1 - cos a / 1 + cos a। राइट। स्क्वायर का फॉर्म इस तरह रहेगा, बिकॉज इट विल बी sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर, वो हमने देख लिया ऊपर फॉर्मूले। तो ये सारे अलग अलग फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में बना के रखने हैं, लिख के रखने हैं, और ठीक है, और सॉल्व करते क्वेश्चन में यूज़ करने हैं प्रॉपरली। चलिए एक क्वेश्चन लिख करते हैं हम, ये काफ़ी बार मेन से पूछा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे रूट के अंदर रूट है, तो इसे सॉल्व करते वक्त हमेशा हम इनसाइड आउट स्टार्ट करेंगे, अंदर का रूट सॉल्व करेंगे। तो अंदर जो टर्म है वो 2 × 2 cos 8 थीटा है। ठीक है। मैं उसको सॉल्व करता हूँ, तो 2 कॉमन निकाला, 1 + cos 8 थीटा। अब मुझे थोड़ा फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। राइट। वो फॉर्मूला क्या क्लिक करेगा, देखिए 1 + cos है ना, ऐसा कहीं तो मिला था आपको। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर्म जो था, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर्म, राइट, उसको याद करेंगे। तो था cos स्क्वायर a = 1 + cos 2a/2, ऐसी चीज़ थी कोई। ओके। मतलब ऐसे था 2 cos स्क्वायर a = 1 + cos 2a। ठीक है, 1 +, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं आप 1 + cos 8 थीटा है बस। तो अब इसका मतलब क्या, आप कंपेयर करते हो तो 2a की जगह क्या है बेटा, मतलब a की जगह क्या होगा, 4 थीटा होगा। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 4 थीटा करो। देयरफॉर आई कैन से 2 cos स्क्वायर 4 थीटा = 1 + cos 8 थीटा, ऐसे हो जाएगा। गॉट इट। आई होप आप सब लोग समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है। सो देयरफॉर नाउ ये जो टर्म थी, तो देयरफॉर नाउ 2 × 1 + cos 8 थीटा जो आया था हमारा विल बी इक्वल टू 2 × 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। आप देखो 1 + cos 8 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ। ठीक है। आप देख लीजिए इस बात को, फिर से देखते हैं। हमारे पास 1 + cos एंगल ऐसा था, तो ये फॉर्मूला कहाँ पे मिला है मुझे, तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज जो है वहाँ पे एक फॉर्मूला है हमारे पास 2 cos स्क्वायर a = 1 + cos 2a। बट हम कंपेयर करें अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो 2a की जगह 8 थीटा है, तो 2a = 8 थीटा, तो a विल बी 4 थीटा। तो जहाँ जहाँ a है हम यहाँ 4 थीटा रखेंगे। a को 4 थीटा रखा अगर हमने, तो 2 cos स्क्वायर 4 थीटा = 1 + cos 8 थीटा हो गया। तो हमें चाहिए था 2 × 1 + cos 8 थीटा, वो क्या हो जाएगा, 2 × 2 cos स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब हमें उसका रूट चाहिए, तो देयरफॉर ना, सो रूट ऑफ 2 + 2 cos 8 थीटा विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 × 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, ऐसे हो जाएगा। एक रूट अंदर का हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर 4 थीटा। तो ये क्या बात बन जाएगी, 4 का रूट 2 होता है और cos स्क्वायर, तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो हमारा सवाल है, ये अंदर का रूट हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है हमारा, स्क्वायर रूट के अंदर 2, ठीक है, फिर एक रूट के अंदर 2, फिर एक रूट के अंदर 2, ठीक है, और +2 cos 8 थीटा, ऐसा क्वेश्चन है हमारा, 3 बार रूट है। तो आई कैन से अब मुझे पता करना है 2 + √2 + ये जो रूट है हमने सॉल्व कर दिया है, और ये सॉल्व करके क्या आया हमारा, आप देखेंगे ये सॉल्व करके हमारा आंसर आया है 2 cos 4 थीटा, ऐसे आया है। ठीक है। तो अब अगेन मुझे ये वाला रूट हटाना है, ये वाला रूट सॉल्व करना है, तो लेटेस्ट से इसको 1 कह दिया। नाउ अगेन हम कहेंगे 2 + 2 cos 4 थीटा सॉल्व करना है, तो आई कैन टेक 2 कॉमन, 1 + cos 4 थीटा हो जाएगा। राइट। तो अगेन हम लोग देखिए क्या करने वाले हैं, तो हम फिर से वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या था बच्चा, cos ऑफ 2a = 2 cos स्क्वायर a। राइट। फ्रिक्वेंटली यूज अभी हमने यूज़ किया तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं, बट यहाँ पे हियर 2a की जगह क्या है, 4 थीटा है, a की जगह क्या होगा, 2 थीटा होगा। सो देयरफॉर 1 + cos ऑफ 4 थीटा विल बी इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ऑफ 2 थीटा। सो ये बात बन गई 2 × 2 cos स्क्वायर ऑफ 4 थीटा हो गया। ठीक है। तो हमें तो इसका रूट चाहिए था। ठीक है। तो अब क्या हो गया, हमारा जो सवाल है फ्रॉम 1 लेके आते, फ्रॉम 1 हमारा क्वेश्चन कहाँ पे अटका हुआ था, देखिए इस स्टेप पे अटका हुआ था। तो ये हो गया रूट ऑफ 2 + √2 + 2 cos 4 थीटा, ऐसा था। ठीक है। तो जिसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 2 +
ठीक है। अगेन रूट के अंदर लिखा आपने, और ये जो है, ये जो पार्ट है 2 + 2 cos 4 थीटा, उसको हम लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है। तो 2 + 2 cos 4 थीटा, इसको लिख सकते हैं हम 4 × cos स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा ना, ओके। तो cos स्क्वायर ऑफ 2 थीटा, ऐसी बात अभी, ठीक है। 1 + cos 4 थीटा, 1 + cos 4 थीटा क्या है बच्चा, 1 + cos 4 थीटा कैसे आया, ये 2 cos स्क्वायर 2 थीटा आया है, तो इट विल बी 2 × 2 cos स्क्वायर ऑफ 2 थीटा, ये वाली स्टेप, ओके। इस तरह की बात है। अभी रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा, रूट ऑफ 2 + ये रूट से बाहर आ गया 2 × cos 2 थीटा हो जाएगा। अगेन आई कैन टेक 2 कॉमन, 1 + cos 2 थीटा, और अभी आप समझ गए होंगे, राइट। एक बार फिर से देखते हैं ये सारी चीज़, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो गया होगा। तो 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ तो वही है डायरेक्टली, इसके पहले तक अलग एंगल थे तो हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ा था। 2 × 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया ये, सो दिस विल बी 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया ये। तो देयरफॉर मेरा आंसर क्या आया, 2 cos थीटा। आप देखिए यही प्रूव करना था आपको, ठीक है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में इट इज़ इक्वल टू 2 cos थीटा, यही प्रूव करना था। तो हेंस वी गॉट इट, तो इज इक्वल टू RHS, हेंस वी प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आप समझिए बात को, हाँ कैसे किया मैंने 2-3 बार बताया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक और बार देखिए, हाँ रिवाइंड करके, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल। और भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा, राइट, मल्टीपल एंगल्स पे, बट इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़, थैंक्स।